स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। जैसे ही आदित्य ने अभिषेक पर प्रहार करने की पहल की, भीड़ की आंखें चौड़ी हो गईं और आकाश में एक शोरगुल गूंज उठा। यह आदित्य सचमुच कितना दुस्साहसी है, गुरु अभिषेक को भी अनदेखा करने का दुस्साहस कर रहा है। हाँ, शायद उसे पता ही नहीं कि राजपथिका सूची पर होने का क्या मतलब होता है। सूची में होना मतलब समान स्तर वालों पर राज करना। गुरु अभिषेक तो जागरण शिरा स्तर की 9वीं परत के मध्य चरण में है और राजपथिका सूची में उनका स्थान 473वां है। उन्हें हराना तो बच्चों का खेल है। एकदम सही। एक नाकारा, फिर भी इतना अहंकारी। इस बार उसे एक ऐसा सबक सिखाना ही चाहिए जो वह कभी न भूल पाए। गुरु अभिषेक, इस अहंकारी को एक अच्छा सबक दीजिए और हमारे युवराज राजभवन का मान बढ़ाए। युवराज राजभवन के शिष्य, क्रोध से भरे हुए, अभिषेक के लिए जोश से जयकार करने लगे। एक नासमझ प्राणी। आदित्य को चुनौती देने का साहस करते देख, अभिषेक की आंखों में उपहास की एक झलक कौंधी, जैसे वह किसी चींटी को देख रहा हो जो खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। उसने पलटवार नहीं किया, बल्कि उसने अपनी शक्ति को थोड़ा सा प्रवाहित किया। हथेली से रोकने के लिए तैयार होकर, उसने आदित्य को 3 चालें चलने की अनुमति देने की योजना बनाई, ताकि वह धीरे धीरे उसका अपमान कर सके। अपने प्रतिद्वंद्वी की इस हरकत को देखकर, आदित्य ने तुरंत उपहास किया और अपनी हथेली को सीधे नीचे दबा दिया। अगले ही पल, दोनों हथेलियां अचानक टकराईं। धड़ाम! प्रांगण में एक गर्जना जैसी आवाज फैल गई। अभिषेक का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। आदित्य की हथेली से निकली शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक थी, जैसे समुद्र की गर्जना, एक ज्वालामुखी का अदम्य विस्फोट। एक चरमराती आवाज के साथ, उसका पूरा दाहिना हाथ अचानक फट गया, मांस और हड्डियां उस प्रचंड बल से बिखर गईं। आह! धिक्कार है! अभिषेक ने असहनीय दर्द को सहन किया, क्रोध में दहाड़ा और हताशा से अपनी शक्ति को बाहर निकाला। उसके पीछे 6 सितारों से सुसज्जित एक विशाल नीले गरुड़ जैसी आत्मा प्रकट हुई। गरुड़ आकाश की ओर चीखा, जिससे अभिषेक की गति लगातार बढ़ गई। उसकी नीली शक्ति एक तूफान की तरह उसकी बाईं हथेली पर केंद्रित हो गई, जो एक भयंकर आभा बिखेर रही थी, पलटवार करने के लिए तैयार थी। हालांकि, आदित्य ने उसे यह मौका नहीं दिया। लेट जाओ! आदित्य की हथेली एक पर्वत की तरह नीचे उतरी। एक धमाके के साथ, अभिषेक की रक्षात्मक शक्ति तुरंत बिखर गई, और उसके सीने पर सीधे एक हथेली का वार हुआ। कड़क! हड्डियों के टूटने की एक स्पष्ट आवाज के साथ, अभिषेक का पूरा सीना अंदर धंस गया, खून के छींटे ऊपर की ओर उछले, और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, प्रांगण के बाहर एक चट्टान से जा टकराया, और मलबे में दब गया। लगता है तुम्हें 3 चालें चलने का मौका नहीं मिला। आदित्य धीरे से जमीन पर उतरा, उसकी आंखें शांत थीं। अभिषेक को हराना, उसके लिए अब चुटकी बजाने जितना आसान था, यहाँ तक कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सतरंगी कुंड में प्रशिक्षण और ऋषि यिन की आकाशीय शीतल वायु से अपने शरीर को परिष्कृत करने के बाद, उसकी शारीरिक शक्ति शीर्ष जागरण शिरा स्तर के विशेषज्ञों के बराबर थी। वह राजपथिका सूची के शीर्ष 100 में से भी गुरुओं को आसानी से कुचल सकता था, अभिषेक तो क्या ही था। आदित्य ने ऐसा ही सोचा, लेकिन दूसरों ने इसे इस तरह नहीं देखा। आसपास के दर्शकों ने सुन्न भाव से मलबे को देखा, वे अपनी वर्तमान भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। खास तौर पर, युवराज राजभवन के शिष्य जो पहले अभिषेक के लिए जयकार कर रहे थे, वे अविश्वास में मुंह बाए खड़े थे। अभिषेक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह राजपथिका सूची में एक गुरु था, जो वरदान संप्रदाय के भीतर एक उच्च पद पर था। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि अभिषेक आदित्य से इतनी बुरी तरह पराजित होगा, बिना किसी प्रतिरोध की क्षमता के। यह कोई सपना तो नहीं है। युवान जालान ने खाली नजरों से आदित्य को देखा। आदित्य की ताकत उसकी कल्पना से परे थी, यह एक सपने जैसा लग रहा था। उसने बस एक ही लड़ाई से अपना नाम बना लिया। गुरु लिंगनाथ ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। सभी की जानकारी के बिना, हजारों लोग अंदरूनी संप्रदाय के प्रांगण में जमा हो गए थे। दूर आकाश में,
कुछ आकृतियां खड़ी होकर देख रही थीं, जिनमें वास्तविक शिष्य और उच्च पद के संप्रदाय के आचार्य भी शामिल थे। ये स्पष्ट था कि आज के बाद आदित्य अंदरूनी संप्रदाय में वास्तव में प्रसिद्ध हो जाएगा, जिसे हर कोई जानेगा। अभिषेक को हराने के बाद आदित्य ने अपने चारों ओर मौजूद युवराज राजभवन के शिष्यों को देखा और अहंकार से पूछा, और कौन लड़ना चाहता है? आदित्य के भड़काऊ शब्दों को सुनकर उसके चारों ओर मौजूद युवराज राजभवन के शिष्य आक्रोश और अपमान से भर गए। उन्हें पहले कभी इस तरह के नग्न उकसावे का सामना नहीं करना पड़ा था। अगर वे उसे बुरी तरह से दंडित नहीं करते, तो उनका अपमान होता और युवराज राजभवन का मान सम्मान धूल में मिल जाता। हालांकि, अगर अभिषेक, जो राजपथिका सूची में 473वें स्थान पर था, पराजित हो गया था, तो वे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। इसलिए, उन्होंने अपनी नजरें मौजूद युवराज राजभवन के उन विशेषज्ञों की ओर मोड़ी जो राजपथिका सूची में थे। लड़के, तुम बहुत अहंकारी हो। अंत में, भाले के साथ एक गंभीर युवक भीड़ से बाहर निकला। गुरु सुशांत के कार्रवाई में आने पर, वह निश्चित रूप से इस लड़के को हरा देंगे। उस गंभीर युवक को देखकर, चारों ओर मौजूद युवराज राजभवन के शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए। सुशांत राजपथिका सूची में 412वें स्थान पर था, जागरण शिरा स्तर की 9वीं परत का एक विशेषज्ञ, अभिषेक से कहीं अधिक शक्तिशाली। भम! सुशांत ने अपने भाले को लहराया, उसकी नोक को आदित्य की ओर इशारा करते हुए, उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, यह मत सोचो कि अभिषेक को हराने का मतलब है कि तुम कुछ खास हो। हमारे युवराज राजभवन का कोई भी आसानी से तुम्हें वश में कर सकता है। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, सच में? तो मुझे देखने दो कि तुम कितने सक्षम हो, देखो कि क्या तुम मेरी एक ही चाल का सामना कर सकते हो। अब भी इतना अहंकारी? देखो मैं तुम्हें एक ही चाल में कैसे हराता हूं। सुशांत क्रोधित हुआ, सीधे अपनी आत्मा को बाहर निकाला क्योंकि उसकी शक्ति भड़क उठी, उसके शरीर पर आग प्रचंड रूप से जल रही थी। उसका भाला एक अदृश्य गति से बाहर निकला, तुरंत सैकड़ों भाले की चमक जारी हुई, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का एक पिंजरा बना दिया, जिसमें से कोई भागने या पीछे हटने का रास्ता नहीं था। आदित्य, उदासीन होकर, अपनी शक्ति को एक कड़ाही में संघनित किया, और एक घूंसा मारा। कड़ाही के आकार का मुक्का हवा के विपरीत फूला, सैकड़ों भाले की चमक को साफ साफ तोड़ता हुआ। क्या इतनी शक्तिशाली? सुशांत चकित हुआ, अप्रस्तुत पकड़ा गया, और हड़बड़ी में रोकने के लिए अपना भाला उठाया। एक धड़ाम के साथ, सभी की दृष्टि में, सुशांत अपने भाले के साथ दूर उड़ गया। जमीन पर 100 मीटर लंबी दरार पैदा हो गई, उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। एक और एक मुक्का नॉकआउट। दर्शकों ने एक एक करके सांस ली। अभिषेक को हराना शायद किस्मत थी, लेकिन लगातार 2 राजपथिका सूची विशेषज्ञों को हराना कोई संयोग नहीं था। आदित्य ने अपनी नजर हटाए और चारों ओर मौजूद युवराज राजभवन के शिष्यों से उदासीनता से कहा, जो कोई भी लड़ना चाहता है, एक साथ आओ, ताकि मैं इसे जल्दी खत्म कर सकूं और समय बर्बाद न करूं। धड़ाम! इन शब्दों के साथ, युवराज राजभवन के शिष्य तुरंत क्रोधित हो गए, हर किसी के चेहरे पर जानलेवा इरादे दिखाई दे रहे थे। कितना अहंकारी! वह सीधे तौर पर उनके युवराज राजभवन की उपेक्षा कर रहा था। नाकारा, तुम्हें अहंकारी होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुमसे निपट नहीं सकते? इसे अपंग करो। क्रोध के एक दौरे में, 3 युवराज राजभवन के शिष्य तुरंत बाहर कूद पड़े। सभी राजपथिका सूची में जाने माने नाम थे, प्रत्येक का स्थान 300 से थोड़ा ऊपर था, जिनमें से सबसे ऊंचे स्थान पर 303 पर थे, अंदरूनी संप्रदाय के भीतर अत्यधिक प्रसिद्ध। उन तीनों का सामना करते हुए आदित्य भावहीन रहा और उसने ऊंची आवाज में कहा, 3 बहुत कम हैं, जिक्र करने लायक नहीं। मौत को बुलावा दे रहे हो। तीनों क्रोधित हो गए, तुरंत आदित्य को घेर लिया और हमला किया। मारो! मुसीबत पैदा करने का फैसला करने के बाद, आदित्य को और शब्दों की परवाह नहीं थी, वह दहाड़ते हुए उनकी ओर दौड़ा। स्विश! प्रांगण के केंद्र में, शक्ति भयंकर रूप से भड़क उठी, आदित्य एक छाया में बदल गया और तुरंत 3 युवराज राजभवन के शिष्यों के पास आ गया, एक शक्तिशाली मुक्के से हवा को तोड़ता हुआ। तीनों युवराज राजभवन के शिष्य, सभी राजपथिका सूची में 300 से ऊपर के स्थान पर थे,
अंदरूनी संप्रदाय में शीर्ष विशेषज्ञ माने जाते थे, जिनकी प्रतिष्ठित और ऊंची स्थिति थी। इस क्षण एक ऐसे युवक को उनकी उपेक्षा करते देख वे तुरंत क्रोधित हो गए। पूरी ताकत से हमला करो, मार डालो। अपने क्रोध में तीनों ने अपनी आत्माओं को बाहर निकाला और उनकी शक्ति हिंसक रूप से उठी, क्योंकि उन्होंने आदित्य की ओर घातक चालें चलाईं। एक ही पल में पूरा प्रांगण अराजकता में डूब गया, जमीन पर भयानक निशान पड़ गए। शक्ति की तीव्र लहरों ने युद्ध के दृश्य को धुंधला कर दिया। केवल 3 आकृतियां एक दूसरे से भयंकर रूप से टकराती हुई दिखाई दे रही थीं। धड़ाम, एक गर्जना जैसी आवाज गूंजी, जिसके बाद चीखें सुनाई दी, क्योंकि तीनों आकृतियां उल्कापिंडों की तरह गिरी, जमीन में गहरे गड्ढे बना दिए। ये देखकर भीड़ सदमे में सांस ले रही थी। वे तीनों युवराज राजभवन के शिष्य थे। इस समय तीनों खून खांस रहे थे, उनकी हड्डियां कई जगहों पर टूट गई थीं, और उनके अंग अजीब कोनों पर मुड़े हुए थे, जो एक भयानक दृश्य पेश कर रहे थे। इसके विपरीत आदित्य अपनी जगह पर खड़ा था, अविचलित और शांत। यह असंभव है। उनमें से केवल गुरु पवन ही मुश्किल से उठ पाए, जो 303 पर थे। उन्होंने आदित्य को देखा, उनकी आंखें आतंक और अविश्वास से भरी थीं। उन तीनों ने मिलकर हमला किया और फिर भी आदित्य के एक ही मौके का सामना नहीं कर पाए। ये परिणाम उनकी वाइल्डेस्ट अपेक्षाओं से परे था। अगर उन्होंने खुद को नहीं रोका होता और समय पर बचाव नहीं किया होता, तो उनकी किस्मत सिर्फ एक हाथ खोने से कहीं ज्यादा बदतर होती। आदित्य ने हल्के उपहास के साथ उनकी ओर देखा। तुम लोग युवराज राजभवन वाले हमेशा खुद को इतना ऊंचा समझते हो, खुद को जीनियस मानते हो। तुम इतनी आसानी से क्यों हार जाते हो? दांत पीसते हुए गुरु पवन का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उन्होंने ठंडे स्वर में उपहास किया। आदित्य, मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत जबरदस्त है। हालांकि बहुत अहंकारी मत बनो। आखिरकार तुम जागरण शिरा स्तर के 8वें परत के चरम पर ही हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हम में से इतने लोगों को हरा सकते हो? सपना देख रहे हो? राजपथिका सूची के अधिकांश शिष्य युवराज राजभवन से ही हैं। हालांकि कई लोग वर्तमान में रक्त पाताल संप्रदाय के ठिकानों की तलाश में संप्रदाय से बाहर हैं, फिर भी दर्जनों युवराज राजभवन के राजपथिका सूची शिष्य मौजूद हैं, जिनमें शीर्ष 2 या 300 में स्थान वाले भी शामिल हैं। इस तरह के एक समूह के साथ जागरण शिरा स्तर के एक शीर्ष विशेषज्ञ को भी पीछे हटना होगा। आदित्य केवल 8वें परत की चरम खेती के साथ जिक्र करने लायक नहीं है। गुरु पवन ने ये जानबूझकर कहा, उकसावे का उपयोग करके आदित्य को मौजूद सभी युवराज राजभवन के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए, ताकि वह भीड़ से अभिभूत हो जाए। आदित्य ने अपनी भौं उठाई। वह ऐसी चाल को कैसे नहीं देख सकता था। आज गुरु जिनको मारने के इरादे के अलावा उसने युवराज राजभवन के साथ हिसाब बराबर करने और लंबे समय से चले आ रहे शिकायतों को दूर करने की योजना बनाई थी, साथ ही अपने आदित्य संघ के मान सम्मान को भी बढ़ाना था, ताकि कोई भी उसकी उपस्थिति में चिल्लाने का साहस न करे। ये ठीक वही था जो वह चाहता था। अपने चारों ओर मौजूद युवराज राजभवन के शिष्यों को देखते हुए आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया, तिरस्कारपूर्वक उपहास करते हुए। बस इन कुछ कचरों के साथ तुम मुझे हराना चाहते हो? हास्यास्पद। मुझे लगता है कि तुम लोगों को युवराज राजभवन का नाम अब से नाकारा राजभवन रख देना चाहिए। क्या? बहुत अहंकारी। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया, खासकर युवराज राजभवन के शिष्यों को। उनके चेहरे गंभीर हो गए, आंखें क्रोध से धधक रही थीं। कितना लापरवाह! गुरु पवन ने ठंडी हंसी हंसी, चारों ओर वालों को चिल्लाते हुए। मेरे युवराज राजभवन के भाइयों, आदित्य इतना उद्दंड है, हमें उकसा रहा है। अगर हम आज उसे दंडित नहीं कर सकते, तो ये युवराज राजभवन के लिए एक अपमान होगा, और हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। अगर यह बात गुरु नागपाल और गुरु जिन तक पहुंची, तो हम उनकी डांट से नहीं बचेंगे। हाँ, हमें ये बताना होगा कि जब कोई युवराज राजभवन को नाराज करता है तो क्या होता है। बहुत अपमानजनक। एक साथ सब हमला करो। आदित्य के उकसावे से उत्तेजित होकर युवराज राजभवन के शिष्य अब अपने क्रोध को रोक नहीं पाए। स्विश, स्विश, स्विश। तुरंत युवराज राजभवन के शिष्य भीड़ से निकलकर आदित्य की ओर दौड़े।
ये सभी राजपथिका सूची के विशेषज्ञ थे, जिनमें 9वीं परत के अंतिम चरण और यहाँ तक कि 9वीं परत के चरम के विशेषज्ञ भी शामिल थे। उनका संयुक्त क्रोध आकाश तक बढ़ गया, हवाओं और बादलों को हिलाता हुआ। ये देखकर आसपास के अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य सभी चौंक गए। आदित्य वास्तव में अकेले ही अंदरूनी संप्रदाय के सभी युवराज राजभवन के शिष्यों से लड़ रहा था। ये सरासर पागलपन था, पूर्ण पागलपन। क्या आचार्य इसे रोकने नहीं जा रहे हैं? किसी ने ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। संघर्ष इस स्तर तक बढ़ गया था, फिर भी किसी आचार्य ने इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाया था। सभी आचार्य कुछ दूरी पर खड़े होकर देख रहे थे, उनका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने अभी सुना कि एक सर्वोच्च आचार्य मौजूद हैं। ये संभवतः ऊपर से एक आदेश है। मैं समझा, जब से युगांतिका लापता हुई है, युवराज राजभवन हाल ही में बहुत प्रभावशाली हो गया है। युगांतिका का समर्थन करने वाले सर्वोच्च आचार्य निश्चित रूप से इसे यूं ही नहीं जाने देना चाहेंगे। कुछ ने विश्लेषण करना शुरू किया, शायद गुरु जिनको चुनौती देने के लिए आदित्य की वापसी उन बड़े व्यक्तियों द्वारा युवराज राजभवन के अहंकार को कम करने की एक चाल है। स्वाभाविक रूप से, युवराज राजभवन समझौता नहीं करेगा। ये लड़ाई अब आदित्य के जीतने या हारने के बारे में नहीं है, बल्कि दो गुटों के बीच एक युद्ध है। हाँ, किसे परवाह है? मुझे तो बस आदित्य की ताकत की हद जानने की जिज्ञासा है। उसने तुरंत 303 पर स्थित गुरु पवन को हराया। मुझे लगता है कि उसकी ताकत शीर्ष 100 के आसपास होगी। शीर्ष 100, बहुत अतिशयोक्ति। वह तो सिर्फ 8वें परत के चरम खेती पर है और उसने एक नाकारा आत्मा को जगाया है। आदित्य, जिसे अपनी नाकारा आत्मा के कारण एक नाकारा माना जाता था, अचानक इतना शक्तिशाली और अदम्य रूप से उठा, अब अकेले ही कई युवराज राजभवन के प्रतिभाओं को चुनौती दे रहा था। इसका सभी पर जो प्रभाव पड़ा वह भूचाल लाने वाला था। इस समय, हर कोई उसकी ताकत के स्तर के बारे में उत्सुक था। कुछ ने राजपथिका सूची में शीर्ष 200 के आसपास अनुमान लगाया। कुछ ने 150 के आसपास अनुमान लगाया। कुछ ने तो शीर्ष 100 के आसपास भी अनुमान लगाया, लेकिन ये बहुत दुर्लभ थे। आखिरकार, राजपथिका सूची के शीर्ष 100 में होना, जागरण शिरा स्तर में एक शीर्ष विशेषज्ञ को दर्शाता है। इस रैंकिंग में शिष्य सभी 9वीं परत के चरम खेती पर होते हैं, सभी पहलुओं में असाधारण ताकत के साथ। हालांकि आदित्य की ताकत जबरदस्त है, उसकी खेती एक पूरे बड़े दायरे से कम है, और एक नाकारा आत्मा के साथ उसकी एक महत्वपूर्ण कमजोरी है। जबकि लोग अनुमान लगा रहे थे, प्रांगण पहले से ही उथल-पुथल में था। युवराज राजभवन के शिष्य, टिड्डियों की तरह, सभी दिशाओं से आदित्य की ओर झुंड में आ गए। आओ! आदित्य की आंखों में चमक कौंधी, और उसने माया छाया कदम का उपयोग किया, एक भूत की तरह चलते हुए, एक ही पल में निकटतम युवराज राजभवन के शिष्य के पास आ गया। ये व्यक्ति 9वीं परत के अंतिम चरण की खेती पर था, जिसका स्थान 282वां था, जो एक मोटी पीठ वाली दांतेदार लंबी तलवार चला रहा था। मौत को बुलावा दे रहे हो। पर्वत हिलाने वाला मेघवार। एक उग्र चीख के साथ, युवराज राजभवन के शिष्य ने अपनी लंबी तलवार उठाए, आदित्य की ओर चमकदार तलवार ऊर्जा की एक धारा को जारी किया। आदित्य ने देखा भी नहीं, बस मुक्का मारकर आगे बढ़ गया। टांग, पफ, सिर्फ एक चाल में, युवराज राजभवन के शिष्य ने खून उगला, अपनी तलवार के साथ पीछे की ओर उड़ा। धिक्कार है, उसे नीचे ले आओ। इसी बीच, कई युवराज राजभवन के शिष्यों ने आदित्य को घेर लिया और उस पर हमला किया, एक साथ शक्तिशाली शक्तियों को जारी किया। मारो! आदित्य की आंखों में युद्ध की इच्छा जल रही थी क्योंकि उसने पीछे छायाओं का एक निशान छोड़ा, भीड़ में घुस गया। स्विश! आदित्य ने माया छाया कदम को चरम पर सक्रिय किया, अपने पीछे छायाओं का एक निशान छोड़ता हुआ। भीड़ के झुंड में एक बाघ की तरह, वह युवराज राजभवन के शिष्यों के समूह पर टूट पड़ा, उसके मुक्कों से हवा के हिंसक धमाके हो रहे थे, जो लगातार वार कर रहे थे। बाम 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 बाम! चीखें गूंजी, खून बेतहाशा उछला। आदित्य के चारों ओर, युवराज राजभवन के शिष्य एक देवी द्वारा बिखेरे गए फूलों की तरह दूर उड़ गए, जमीन पर गिर गए, लगातार विलाप कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर, मौजूद हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था।
गिरे हुए युवराज राजभवन के शिष्य सभी राजपथिका सूची के जाने माने गुरु थे, जो शक्तिशाली थे और आमतौर पर संप्रदाय के भीतर प्रभावशाली थे। फिर भी अब, ये अंदरूनी संप्रदाय के अभिजात वर्ग, सभी की आंखों में, आदित्य के सामने इतने नाजुक लग रहे थे। चाहे वह राजपथिका सूची में 400 पर स्थित कोई शिष्य हो, या 300 पर स्थित, यहाँ तक कि 200 पर स्थित भी, आदित्य से मुठभेड़ होते ही तुरंत मारे गए। एक भी आदित्य के मुके की शक्ति का सामना नहीं कर सका। बस एक ही पल में, 1 दर्जन से अधिक युवराज राजभवन के शिष्य ढह गए थे। एक बड़े दायरे को पार करके और फिर भी आसानी से दुश्मनों को मारना, यहाँ तक कि राजपथिका सूची के जीनियस को भी। ये भयानक है। देखने वाले अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों ने सदमे में चिल्लाया, एक दूसरे को देख रहे थे, सभी आदित्य द्वारा प्रदर्शित की गई जबरदस्त ताकत से गहराई से चकित थे। यहाँ तक कि देख रहे अंदरूनी संप्रदाय के आचार्य भी गंभीरता के भाव पहने हुए थे, उनकी आंखें अविश्वास से झिलमिला रही थीं। जागरण शिरा स्तर की 8वें परत के चरम पर ही, आदित्य, जिसने एक नाकारा आत्मा को जगाया, युवराज राजभवन के जीनियस के एक समूह को दबा रहा था, पूरी तरह से तर्क को धता बताते हुए। लड़के, अब रुकने का समय आ गया है। अचानक, एक ऊंची आवाज गूंजी। एक गंभीर चेहरे वाला, काले कपड़े पहने एक युवा तलवारबाज भीड़ से बाहर उड़ गया, सीधे आदित्य की ओर जा रहा था। गुरु श्रेष्ठ अमरेंद्र। बहुत बढ़िया। गुरु अमरेंद्र एक प्रतिभाशाली तलवारबाज हैं जिन्होंने तलवार की आदि भावना को महसूस किया है। उन्होंने इसका 60% समझ लिया है। राजपथिका सूची में 133वें स्थान पर हैं, वह निश्चित रूप से आदित्य को हरा देंगे। काले कपड़े पहने युवक को देखकर, मौजूद युवराज राजभवन के शिष्य अचानक उत्साहित हो गए। राजपथिका सूची में 100 का प्रत्येक स्थान ताकत में एक महत्वपूर्ण विचलन का प्रतिनिधित्व करता है। 100 के निशान के करीब शिष्य असाधारण रूप से शक्तिशाली होते हैं, जो 200 के बाहर स्थित लोगों को तुरंत मारने में सक्षम होते हैं। धमाका। आदित्य ने युवराज राजभवन के एक शिष्य को उड़ा दिया। काले कपड़े पहने युवक को ठंडी नजर से देखा, उदासीनता से देखते हुए। तलवार की आदि भावना, है ना? अफसोस, तुम्हारा दायरा बहुत कम है। हाँ, मेरे सामने अहंकारी होने का दुस्साहस कर रहे हो। केवल तभी जब तुम मेरी एक तलवार का सामना कर सको तो तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार होगा। काले कपड़े पहने युवक ने ठंडी हंसी हंसी, उससे तेज ऊर्जा निकल रही थी। आसपास की हवा तेजी से विकृत हो गई और ढह गई, जो एक उमड़ते हुए बादलों के समुद्र जैसा लग रहा था। प्रचंड मेघ स्रोतवार। एक ऊंची आवाज के साथ, काले कपड़े पहने युवक ने दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ी, आदित्य की ओर भयंकर रूप से वार किया। तलवार की रोशनी एक विशाल तूफान बादल की तरह हवा को चीर रही थी, आदित्य पर तीव्रता से दबाव डाल रही थी। ऐसी शक्तिशाली तलवार के दबाव में जगह कांप रही थी, जो स्पष्ट रूप से धुंधली हो रही थी। ऐसी शक्तिशाली तलवार, केवल तलवार की गति ही मेरे सिर में झुनझुनी पैदा कर रही है। आदित्य इस तलवार को रोक नहीं पाएगा। तलवार की शक्ति को महसूस करते हुए, देखने वाले युवराज राजभवन के शिष्यों ने उत्सुकता से देखा, जैसे वे पहले ही आदित्य को मौके पर खून बहते हुए देख रहे हों। काफी नहीं, आदित्य की आंखों में ठंडी चमक कौंधी, शक्ति ने उसके चारों ओर एक विशाल कड़ाही का रूप ले लिया। एक मुक्का धीरे धीरे लेकिन तेजी से मारा गया। उसकी विशाल शक्ति से हवा में लहरें और कड़कड़ाहट पैदा हो रही थी जैसे पानी में हो। धड़ाम, स्प्लट। परतों वाली तलवार की रोशनी और मुक्के की शक्ति तुरंत टकराई, क्रिस्टल की तरह बिखर गई। काले कपड़े पहने युवक ने खून उगला, अविश्वास में पीछे गिर गया। क्या गुरु अमरेंद्र पराजित हुए? और फिर भी एक मुक्के से तत्काल मृत्यु। यह आदमी किस तरह का राक्षस है? काले कपड़े पहने युवक इतनी जल्दी, इतनी तेजी से गिर गया कि ज्यादातर लोग प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। सभी का मुंह खुला रह गया, यहाँ तक कि हमला करने वाले युवराज राजभवन के शिष्य भी स्तब्ध थे। आदित्य ने उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। माया छाया कदम को सीमा तक धकेलते हुए, एक प्रकाश और छाया की धार की तरह आगे बढ़ते हुए, मुक्के लगातार वार कर रहे थे। शक्ति बेकाबू थी। एक ही पल में, दर्द की चीखें हवा में भर गईं। युवराज राजभवन के शिष्य एक शरद ऋतु के तूफान में पत्तों की तरह गिर गए, लगातार दूर उड़ गए। बहुत शक्तिशाली, हम उसे हरा नहीं सकते। जल्दी से,
राजपथिका सूची के शीर्ष 100 में स्थित गुरु श्रेष्ठों को बुलाओ। किसी को अंततः सच्चाई का एहसास हुआ, उसने घबराहट में चिल्लाया, सिर्फ इतना कहने के लिए कि वह अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही मुक्का मारकर दूर कर दिया गया। जल्दी से गुरु श्रेष्ठों और गुरु श्रेष्ठों को बुलाओ। शीर्ष 100 में स्थित लोगों को बुलाओ। नहीं, राजपथिका सूची के शीर्ष 50 में स्थित गुरु श्रेष्ठों और गुरु श्रेष्ठों को बुलाना सबसे अच्छा होगा। अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी, उनकी आवाजें क्रोध और जबरदस्त जानलेवा इरादों से भरी हुई थीं। लंबे समय तक पूरे वरदान संप्रदाय पर उनके युवराज राजभवन के फरमान का दबदबा था, पहले कभी किसी ने उनका सामना करने का साहस नहीं किया था। स्विश स्विश, आपातकाल में कोई तुरंत अंदरूनी संप्रदाय की गहराई में दौड़ गया। आदित्य ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि अब उसके लिए अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य संख्या में आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आएगा वह उसे कुचल देगा। धमाका, सिर्फ एक मुक्के से युवराज राजभवन का एक और शिष्य दूर उड़ गया। धिक्कार है, सब हमला करो, उसे हमें एक एक करके हराने मत दो। जब तक हम गुरु श्रेष्ठों और गुरु श्रेष्ठों के आने तक टिके रहते हैं, ये नाकारा निस्संदेह मर जाएगा। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं है कि वह अकेले हम सभी को रोक सकता है। कई युवराज राजभवन के शिष्यों ने क्रोध में चिल्लाया। आखिरकार, वे राजपथिका सूची के शिष्य थे, चीजों को प्रभावित करने के आदी थे, पहले अपनी स्थिति पर भरोसा करते हुए आदित्य के खिलाफ एकजुट होने के अनिच्छुक थे, कहीं उन्हें एक नए उभरते हुए नाकारा को भारी संख्या से वश में करने का आरोप न लगे। लेकिन स्थिति ने उन्हें एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा, अन्यथा गुरु श्रेष्ठों और गुरु श्रेष्ठों के आने से पहले वे पूरी तरह से पराजित हो जाते। मारो। युद्ध के केंद्र में लगभग 20 युवराज राजभवन के शिष्य शेष थे, सभी 9वीं परत के अंतिम चरण और 9वीं परत के चरम पर शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे क्रोध में दहाड़े आदित्य पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। धड़ाम, लगभग 20 राजपथिका सूची के जीनियस एकजुट होकर उनकी शक्ति को भूचाल लाने वाला बताया जा सकता है। विभिन्न शक्तिशाली हमले शक्तियों को एक धारा में मिला दिया, आदित्य की ओर बाढ़ की तरह बह गया। इस धारा के तहत यहां तक कि आरक्षित अंदरूनी संप्रदाय का प्रांगण भी हिल गया, हवा परत दर परत ढह गई, बिजली और तूफानों से शून्य को फाड़ती हुई। ये देखकर पास के अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों ने थोड़ा सा मुंह खोला, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई, यहां तक कि दूर से भी एक भयानक दायरा उन्हें घेर रहा था, वे गहराई से घुटन महसूस कर रहे थे। ऐसा भयानक प्रहार जागरण शिरा स्तर के 8वें परत के चरम को तो छोड़ो, यहां तक कि 9वीं परत के अभिजात वर्ग को भी सामना करने में मुश्किल हो सकती है। कुलधारा। आदित्य अप्रभावित रहा, सीधे दिव्य कड़ाही मुक्का की पहली चाल का उपयोग करते हुए उसका शरीर नीचे धंसा, शक्ति बेतहाशा बह गई, एक विशाल 3 पैरों वाली कड़ाही में बदल गई, जो कड़ाही में मजबूती से खड़ी थी। धड़ाम, जैसे ही उसने मुक्का मारा, कड़ाही एक गर्जना के साथ उठी, हवा के बीच में धारा से टकराई, टक्कर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली शून्य की दरारें पैदा हुईं, जो हवा में एक विशाल स्वर्गीय फूल की तरह खिल रही थी। उसने इसे रोक दिया। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतनी आसानी से एक ऐसे भयानक प्रहार को रोक देगा। 5 पर्वत संघनित कड़ाही। आदित्य की आंखों में कोई लहर नहीं थी, उसने तेजी से अपना दूसरा मुक्का मारा, उसके पीछे पर्वत उभरे, एक विशाल कड़ाही में बदल गए, तेजी से फैलते हुए, युवराज राजभवन के शिष्यों की ओर गिरते हुए। स्प्लट 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 स्प्लट। युवराज राजभवन के शिष्यों की रक्षात्मक शक्ति बिखर गई, वे खून खांसते हुए और पीछे उड़ गए, जैसे शूटिंग सितारे हों। सिर्फ एक ही पल में लगभग 20 युवराज राजभवन के शिष्यों में से केवल कुछ ही खड़े रह गए, मुश्किल से टिके हुए। क्या वह ठीक है? ये कैसे संभव है? हम में से इतने सारे लोगों ने मिलकर हमला किया, यहाँ तक कि राजपथिका सूची के शीर्ष 100 शिष्यों को भी विरोध करना मुश्किल लगता है। वह केवल एक जागरण शिरा स्तर के 8वें परत का चरम विशेषज्ञ है, चाहे वह कितना भी मजबूत हो, उसे इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। जो युवराज राजभवन के शिष्य मुश्किल से बच पाए थे, उन्होंने आदित्य को देखा, जो बिना किसी नुकसान के खड़ा था, और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। दर्शक भी सभी स्तब्ध थे, मौजूद अंदरूनी संप्रदाय के आचार्यों सहित। यहां तक कि उन्होंने भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी।
आदित्य की खेती और प्रतिभा स्पष्ट है। राजपथिका सूची का कोई भी यादृच्छिक प्रतिभाशाली आदित्य से 10 गुना या 100 गुना मजबूत होगा। फिर भी ये प्रतिभाशाली आदित्य के सामने टोफू जैसे लगते हैं, और इतने सारे लोगों ने मिलकर हमला किया और एक भी वार का सामना नहीं कर पाए। एक आचार्य ने टिप्पणी की, इतने सारे लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इस बच्चे की ताकत संभवतः राजपथिका सूची के शीर्ष 50 के स्तर के करीब पहुंच गई है। ये वास्तव में अकल्पनीय है। वह सबसे डरावनी बात नहीं है। सबसे भयानक बात यह है कि यह उसकी पूरी ताकत नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि आदित्य ने अभी तक अपनी शक्ति छिपाई हुई है? असंभव। हाहा, क्या उसने कभी अपनी आत्मा को बाहर निकाला है? और यह मत भूलो, आदित्य एक तलवारबाज है जिसने तलवार की आदि भावना को समझा है। शुरू से अंत तक, उसने अपनी तलवार भी नहीं निकाली है। हिस। एक सपने से जागे हुए आचार्यों ने इन शब्दों पर हाँफते हुए, आदित्य को घूरते हुए, सभी गहरे विचार में खो गए। हर कोई जानता है कि एक तलवार के साथ एक तलवारबाज और तलवार के बिना दो पूरी तरह से अलग अवस्थाओं में होते हैं। केवल हाथ में तलवार होने पर ही एक तलवारबाज अपनी अतुलनीय तीक्ष्णता प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन अगर आदित्य के पास अपनी तलवार निकाले बिना इतनी ताकत है, तो उसे निकालने पर वह किस स्तर तक पहुंचेगा? ये संभवतः राजपथिका सूची के शीर्ष 30 या यहां तक कि शीर्ष 20 तक नहीं पहुंच सकता। अगर वह जागरण शिरा स्तर की 8वें परत की चरम खेती के साथ राजपथिका सूची के शीर्ष 20 तक पहुंच सकता है, तो वह असाधारण होगा। इसका आदित्य के लिए व्यक्तिगत रूप से और पूरे वरदान संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा महत्व होगा। शून्य में ऊंचाई पर चमक में लिपटी दो आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई दी। हाहा, ये छोटा लड़का काफी आश्चर्यजनक है। वह अंदरूनी संप्रदाय में ज्यादा समय तक नहीं रहा है, फिर भी उसके पास इतनी शक्ति है, अकेले ही पूरे युवराज राजभवन को उलट पुलट कर रहा है। यह उस समय युगांतिका से बहुत अलग नहीं है। एक बुजुर्ग की हंसी गूंजी, जिसके भीतर निहित शक्ति शून्य को थोड़ा सा कांप रही थी। उसका स्वर बदल गया, सर्वोच्च आचार्य नीलांबर, इस लड़के को मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? सर्वोच्च आचार्य नीलांबर को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने मुस्कुराया और कहा, आचार्य श्रेष्ठ अर्णव, आप कई सालों से एकांत में रहे हैं और कुछ समय से शिष्य स्वीकार नहीं किए हैं, क्या ऐसा है? क्या आप अब मुझसे मुकाबला करने आए हैं? ये लड़का मेरे स्वाद के अनुरूप है। आचार्य श्रेष्ठ अर्णव ने ठहाका लगाया, फिर कहा। इसके अलावा, उसने एक नाकारा आत्मा को जगाया, उसके लिए साधारण रास्ते तेजी से मुश्किल हो जाएंगे। सौभाग्य से, उसने स्वर्ण का स्तर तक खेती की है, उसका शरीर साधारण लोगों से अलग है। शायद शरीर शोधन के मार्ग को अपनाकर वह एक छाप छोड़ सकता है। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि आदित्य की ओर देखा और पूछा, क्या हमें उसे हंगामा जारी रखने देना चाहिए? अंत में, आचार्य अर्णव ने दूर देखा। उसी दिशा में, एक शून्य दरार थी, जो प्रकाश विकीर्ण कर रही थी, एक रहस्यमय भावना दे रही थी, और उन्होंने कहा, चूंकि युवराज राजभवन के वे बूढ़े लोग उसे रोक नहीं रहे हैं, हमें भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उसे जैसा वह चाहता है, वैसा करने दो, यह इन युवराज राजभवन के शिष्यों के अहंकार को कम करने के लिए भी काम कर सकता है, ताकि वे इतने घमंडी और परेशान करने वाले न हों। रुकने के बाद, आचार्य श्रेष्ठ अर्णव ने जारी रखा, इसके अलावा, मैं आदित्य की ताकत की सीमाओं को देखना चाहता हूँ। मैं उसके भीतर एक गहरी छिपी हुई शक्ति को महसूस करता हूँ, और जब वह बाहर निकलेगी, तो ये साधारण नहीं होगी। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने हल्के से सिर हिलाया, मैं भी इसे महसूस करता हूँ, लेकिन नहीं जानता कि यह क्या है। प्रांगण पर, आदित्य की नजर युवराज राजभवन के शिष्यों पर पड़ी, और उसने चिल्लाया, और कौन लड़ना चाहता है? प्रत्येक युवराज राजभवन के शिष्य ने अपना सिर झुकाया, आदित्य की आंखों से मिलने का साहस नहीं किया। मजाक में, चूंकि इतने सारे राजपथिका सूची के गुरु पराजित हो गए थे, तो उनके लिए आगे आने से क्या फर्क पड़ता, केवल अपनी मौत को बुलावा देने के लिए। तुम लोग खुद को जीनियस कहते हो, और फिर भी एक नाकारा आत्मा वाले व्यक्ति से लड़ने का कोई साहस नहीं करता। क्या कचरा का ढेर है? आदित्य ने बिना किसी रोक टोक के उपहास किया। ये सुनकर, युवराज राजभवन के शिष्यों का चेहरा लाल और पीला पड़ गया।
वे पहले आदित्य की नाकारा आत्मा को कम मानते थे और उसे कचरा मानते थे। अब सार्वजनिक रूप से डांटे जाने पर उन्होंने खंडन करने का साहस नहीं किया। वे अंदर से अपमानित और क्रोधित महसूस कर रहे थे। कोई खुद को रोक नहीं पाया और खड़ा हो गया, आदित्य को क्रोध से घूरते हुए। आदित्य, बहुत अहंकारी मत बनो। कोई पहले ही गुरु श्रेष्ठों और गुरु श्रेष्ठों को लेने गया है। हमारे युवराज राजभवन के विशेषज्ञ जल्द ही पहुंचेंगे। घमंड करना जारी रखो और तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ओह, अगर मैं अहंकारी हूं तो क्या? आदित्य ने अपनी आंखें सिकुड़ी, अपनी उंगलियों को झटका दिया। एक धमाके के साथ, युवराज राजभवन का शिष्य जो खड़ा हुआ था, वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही उंगलियों की ताकत से कई 100 मीटर दूर उड़ गया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। इस दृश्य को देखकर अन्य युवराज राजभवन के शिष्य और भी चुप हो गए। धिक्कार है। इस लड़के की ताकत इतनी तेजी से कैसे सुधरी है कि राजपथिका सूची के शीर्ष 100 के बाहर के शिष्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस दर पर, क्या वह हमेशा मुझे दबाएगा, बदला लेना मुश्किल बना देगा? ये इन्फ्यूरिएटिंग है। बादलों के ऊपर, गुरु वरुण, जिसे एक बार आदित्य ने अपमानित किया था, उसे भयंकर रूप से घूर रहा था। जब से वह आदित्य से सार्वजनिक रूप से पराजित हुआ था, तब से उसे उसके बड़े भाई गुरु वरदान ने श्याम गरुड़ शिखर में जमीन पर उतार दिया था। एकांत में कड़ी मेहनत से खेती कर रहा था, इस उम्मीद में कि वह उस दिन का इंतजार करेगा जब वह उस शर्म का बदला ले सके। आज, आदित्य को गुरु जिन को चुनौती देते हुए सुनकर, गुरु वरुण ने अपने बड़े भाई से आदित्य का मजाक उड़ाने के लिए उसे लाने की भीख मांगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, चीजें उसकी इच्छा के विपरीत हुईं। आदित्य ने युवराज राजभवन के शिष्यों को उलट पुलट कर दिया, जोरदार तरीके से चमका, और उसकी मजबूत उपस्थिति ने गुरु वरुण के दिल को गहराई से धड़का दिया। गुरु वरदान की तेज नजर आदित्य पर केंद्रित थी। भावहीन होकर, उसने कहा, अच्छी तरह से खेती करो, जल्द ही 8वें परत को पार करने का प्रयास करो, लेकिन बदला लेने के बारे में दिवास्वप्न मत देखो। जब तक तुम एक दिन चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र को पार नहीं करते। गुरु वरुण ने दांत पीसे, लेकिन मैं रेकनसाइल्ड नहीं होऊंगा। वह एक नाकारा आत्मा का चरा क्यों? गुरु वरदान ने उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, उसने पूरी तरह से युवराज राजभवन को नाराज कर दिया है। आज वह किसी भी तरह से अनस्केद नहीं बचेगा। गुरु जिन की तो बात ही छोड़ दो, अन्य युवराज राजभवन के विशेषज्ञ उसे जाने नहीं देंगे। अरे नहीं, वे आ गए हैं। गुरु वरदान की नजर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गई। दक्षिण पश्चिम आकाश में, लोगों का एक समूह तेजी से दौड़ रहा था, जिनकी संख्या दर्जनों थी। सबसे आगे 7 आकृतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय थीं। इन 7 में पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। प्रत्येक का विशिष्ट व्यवहार और अपार शक्तिशाली आभाएं थीं। सभी राजपथिका सूची के शीर्ष 100 शिष्यों में से थे। 7 में से, पैरों में रत्न की रोशनी के साथ एक हरे कपड़े का युवक आगे था। यह आदमी हवा में चल रहा था, उसकी त्वचा चमक रही थी, एक लंबा और वीर आकृति के साथ, और थोड़ी अहंकारी आंखें, जैसे सामने की हर चीज का तिरस्कार कर रहा हो। ये गुरु श्रेष्ठ वीरेंद्र है। गुरु श्रेष्ठ वीरेंद्र आ गए हैं। हा, आदित्य, देखो अब क्या तुम अहंकारी होने का साहस करते हो। आदित्य, तुम इस बार बर्बाद हो गए हो। हरे कपड़े पहने युवक को देखकर युवराज राजभवन के शिष्य तुरंत उत्साहित और सम्मानित हो गए। आदित्य की ओर देखते हुए, अब वे पहले की तरह डरपोक या आशंकित नहीं थे, उनकी जगह क्रूरता और उपहास ने ले ली थी। वीरेंद्र, इस नाम को सुनकर आदित्य की आंखों में चमक कौंधी, और उसकी नजर समूह का नेतृत्व कर रहे हरे कपड़े पहने युवक पर पड़ी। उसने ये नाम राजपथिका सूची में पहले देखा था। ये व्यक्ति राजपथिका सूची में 10वें स्थान पर था और अंदरूनी संप्रदाय के शीर्ष 10 बीज शिष्यों में से एक था। स्विश! समूह बहुत तेजी से आगे बढ़ा, पलक झपकते ही प्रांगण के ऊपर पहुंच गया, खूबसूरती से नीचे उतरते हुए। प्रणाम, गुरु श्रेष्ठ वीरेंद्र और सभी साथी भाइयों और बहनों। मौजूद युवराज राजभवन के शिष्यों ने सम्मान के साथ उनसे तेजी से अभिवादन किया। यहाँ तक कि वे अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य जो युवराज राजभवन का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने भी पर्याप्त सम्मान दिखाया। शीर्ष 10 बीज शिष्यों को अब केवल अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों के रूप में नहीं देखा जा सकता था, उनकी स्थिति वास्तविक शिष्यों के बराबर थी।
कई विशेषाधिकारों के साथ, उन्हें संप्रदाय की मुख्य तकनीकों की खेती करने की अनुमति थी, और यहाँ तक कि उन्हें जीवन और मृत्यु पर कुछ अधिकार भी थे, जो दूसरों से ऊंचा खड़ा था। हालांकि, आदित्य को इसके बारे में कोई विशेष भावना नहीं थी, उसकी नज़र एक एक करके आने वालों पर पड़ी। वीरेंद्र के अलावा, अन्य 6 में शानदार शक्ति के उतार चढ़ाव थे, वे सभी जागरण शिरा स्तर की 9वीं परत के चरम पर गुरु थे, संभवतः राजपथिका सूची में शीर्ष 100 शिष्यों में से थे। हालांकि, आदित्य को गुरु जिन नहीं दिखाई दिए, जिससे वह थोड़ा निराश हो गया। वीरेंद्र जमीन पर उतरा, हल्के से सिर हिलाते हुए, उसकी नज़र प्रांगण पर पड़ी। जमीन पर युवराज राजभवन के शिष्यों को देखकर, उसकी ऊंची आंखों में तुरंत एक तीक्ष्णता आ गई। उसके बगल में कुछ युवराज राजभवन के शिष्य पहले तो स्तब्ध हो गए, फिर उन्होंने त्योरियां चढ़ाईं। ये किसने किया? हमारे युवराज राजभवन के खिलाफ जाने का साहस, मौत को बुलावा दे रहे हो। काले कपड़े पहने एक युवा, विद्रोही युवक ने क्रोध में चिल्लाया। धड़ाम, एक भयंकर आभा, जिसमें तीव्र जानलेवा इरादा था, पूरे प्रांगण में फैल गई, जिससे मौजूद अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य जोर से सांस लेने का साहस नहीं कर पाए। बहुत शक्तिशाली। गुरु लिंगनाथ ने हाँफते हुए, वे पहले ही प्रांगण के किनारे तक पीछे हट गए थे, फिर भी प्रतिद्वंद्वी की आभा ने उनके दिल को एक धड़कन छोड़ दी, एक गहरी घुटन महसूस कर रहे थे। युवान जालान ने अपने लाल होठों को कसकर दबाया, उसका चेहरा चिंता से भरा था। भीड़ के बीच चर्चाओं से, वह पहले ही इन लोगों की पहचान जान चुकी थी। सभी राजपथिका सूची के शीर्ष 100 शिष्यों में से थे, अंदरूनी संप्रदाय के भीतर शक्ति के आंकड़े, और यहाँ तक कि एक शीर्ष 10-20 शिष्य भी था। गुरु श्रेष्ठ अमर, वह है। वह आदित्य है। एक घायल युवराज राजभवन के शिष्य ने आदित्य की ओर नाराजगी से इशारा किया। ये सुनकर, साथ थोड़े से स्तब्ध हो गए, उनकी नज़र तुरंत आदित्य पर पड़ी। उन्होंने आदित्य को लंबे समय से देखा था। हालांकि, ये देखकर कि आदित्य केवल जागरण शिरा स्तर की 8वीं परत की खेती पर था, उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह ये सब कर सकता था, उन्होंने उसे अनदेखा करना चुना। क्या उसने यह अकेले किया? काले कपड़े पहने युवक, गुरु अमर, कुछ अविश्वासी था। हाँ, युवराज राजभवन के शिष्य ने जोरदार तरीके से सिर हिलाया। इससे साथ आश्चर्यचकित हो गए, जिससे उन्हें आदित्य का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। इन घायल युवराज राजभवन के शिष्यों में से कई राजपथिका सूची पर विशेषज्ञ थे, फिर भी उन्हें जागरण शिरा स्तर की 8वीं परत के एक गुरु ने हराया। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। आदित्य ने उनकी नजरों को अनदेखा किया और पूछा, गुरु जिन कहाँ हैं? वह क्यों नहीं आए? वीरेंद्र ने उदासीनता से जवाब दिया, गुरु श्रेष्ठ जिन 10 दिन पहले शाम मेघ पर्वतमाला गए थे। क्यों? तुम उनसे क्या चाहते हो? गुरु जिन के संप्रदाय में नहीं होने की बात सुनकर, आदित्य थोड़ा निराश हुआ, फिर ठंडी हंसी हंसा, यहाँ दिखावा क्यों? गुरु जिन ने मुझे कई बार मारने की कोशिश की है, तुम निश्चित रूप से जानते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे दिमाग में क्या है? वीरेंद्र के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, उसने कहा, ये वास्तव में थोड़ा अप्रत्याशित है कि तुम इस बार बच गए। तो, तुम गुरु श्रेष्ठ जिनको बदला लेने के लिए खोजना चाहते हो। मुश्किल से अपनी जान बचाकर, तुम मूर्खता से इसे संजोना नहीं चुनते, और इसके बजाय मौत को बुलावा देते हो। वीरेंद्र का स्वर शांत था, जो पूर्ण तिरस्कार का रवैया दिखा रहा था। एक अंदरूनी संप्रदाय के शीर्ष 10-20 शिष्य के रूप में, आदित्य उसकी आंखों में सिर्फ एक महत्वहीन चरित्र था जिसका उल्लेख करने लायक नहीं था। मैं मौत को बुलावा दे रहा हूँ। मैं अपनी मौत की तलाश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। आदित्य ने सिर हिलाया। पास में, काले कपड़े पहने गुरु अमर ने क्रोध से उपहास किया, मौत का सामना करते हुए, तुम अब भी घमंड करने का साहस करते हो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि गुरु श्रेष्ठ जिन यहाँ नहीं है, तुम आज बच निकलोगे। हमारे युवराज राजभवन को उकसाने और हम में से इतने सारे लोगों को घायल करने का साहस करने के लिए, तुम्हारे लिए केवल एक ही रास्ता है, मौत। आदित्य अविचलित रहा, उनकी ओर देखते हुए और इत्मीनान से बोला, तुम कुछ लोगों में इसके लिए ताकत नहीं है। क्या? ये सुनकर, हर कोई चकित था, जैसे उनके दिलों में विशाल लहरें उमड़ रही हों। यह एक नग्न उकसावा था।
ये 7 सभी राजपथिका सूची के शीर्ष 100 पर गुरु थे, और वीरेंद्र तो एक शीर्ष 10 बीज शिष्य भी था जिसकी ताकत अथाह थी। उन्हें चुनौती देना एक अंडे का चट्टान से टकराने जैसा था। गुरु श्रेष्ठ वीरेंद्र यहाँ हैं, और फिर भी तुम इतने अहंकारी होने का साहस करते हो। गुरु श्रेष्ठ वीरेंद्र, आदित्य ने हम में से इतने लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है, उसके अपराध को दंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, युवराज राजभवन के शिष्य, जानलेवा इरादों से भरे हुए वीरेंद्र और अन्य लोगों के मौजूद होने पर आदित्य को अब खतरा नहीं मानते थे। वीरेंद्र और गुरु अमर भी थोड़े से स्तब्ध थे, इससे पहले कि वे प्रत्येक ने एक उपहासपूर्ण उपहास प्रकट किया। उग्र स्वभाव वाले गुरु अमर तुरंत हंसी में फूट पड़े, आदित्य को देखते हुए। लड़के, मैंने अहंकार देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा अहंकारी नहीं। सिर्फ जागरण शिरा स्तर की 8वीं परत के चरम पर तुम हमारे सामने ऐसे जंगली शब्द कहने का साहस करते हो। तुम अपनी खेती को खुद ही नष्ट कर दो, शायद तब मैं तुम्हें एक अक्षत शब्द छोड़ दूंगा। आदित्य की नजर उन पर पड़ी, हल्के से सिर हिलाते हुए, तुम पर्याप्त नहीं हो, उसे करने दो। आदित्य ने वीरेंद्र की ओर इशारा किया। उस पल हर कोई जम गया, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। आदित्य ने वास्तव में लड़ाई के लिए वीरेंद्र का नाम लिया। वह एक शीर्ष 10 बीज शिष्य को चुनौती दे रहा था। हाँ, वीरेंद्र ने एक ठंडी हंसी निकाली, बर्फीली आंखों से आदित्य को घूरते हुए, हल्के से सिर हिलाते हुए। तुम साहसी हो। दुर्भाग्य से, मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। आदित्य को उसके द्वारा आसानी से बुझाया जा सकता था, लेकिन जागरण शिरा स्तर की 8वीं परत के एक गुरु को हराना उसके लिए नीचे था, इससे उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ेगी। ऐसे तुच्छ मामलों को संभालने के लिए कोई और पर्याप्त था। अहंकारी, अज्ञानी प्राणी, तुम मेरी उपेक्षा करने का साहस करते हो। गुरु अमर खुद को रोक नहीं पाए, बाहर कूद पड़े, आदित्य को घूरते हुए। लड़के, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, तो आओ हम जीवन और मृत्यु के लिए लड़ते हैं। एक जीवन और मृत्यु का द्वंद्व। क्या तुम साहस करते हो? जीवन और मृत्यु का द्वंद्व। आदित्य की आंखें चमकी क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का आकार देखा। थोड़ा आह भरते हुए, और सिर हिलाया। मेरा और अधिक हत्या करने का इरादा नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से, अगर तुम मौत की तलाश करने के लिए दृढ़ हो, तो मैं मान लूंगा। हा 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 हा। आदित्य के शब्दों को सुनकर गुरु अमर ने इसके बजाय क्रोध में हंसा, उसकी मोटी गर्दन पर नसें उभर रही थीं। वह राजपथिका सूची में 41वें स्थान पर था। अंदरूनी संप्रदाय में, जहां भी वह जाता, दूसरे उसे देखते थे। आज उसे जागरण शिरा स्तर की 8वीं परत के एक गुरु ने अनदेखा कर दिया। जहां तक दर्जनों युवराज राजभवन के विशेषज्ञों का सवाल था जो पराजित हुए थे, गुरु अमर ने यह मानना पसंद किया कि आदित्य ने उन्हें एक एक करके हराया था। ऐसा पराक्रम उसके लिए भी उतना ही आसान था। माननीय आचार्यों, आदित्य और मैं स्वेच्छा से एक जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में संलग्न हैं, अपने भाग्य को नियति पर छोड़ते हैं। तलवार की आदि भावना की चौथी विधा, प्रचंड मेघ स्रोत वार का सफल एकीकरण। वरुण की बिजली के क्षेत्र की समझ को कई स्तरों तक बढ़ा दिया, जो पवन क्षेत्र और मेघ क्षेत्र के बराबर था, जो तलवार ऊर्जा में घुल गया। तलवार ऊर्जा शानदार ढंग से चमकी, उसके चारों ओर बिजली के चाप झिलमिला रहे थे। एक दबंग आभा फैला रही थी, जैसे कि वास्तविक बिजली दुनिया पर उतर आए हो। धमाका, गरज और बिजली ने भयंकर तरीके से मारा। युवान जालान द्वारा काटी गई तलवार ऊर्जा की धार से टकराया। हाथ जितने मोटे बिजली के तार फट गए, सांपों और भालों की तरह चकाचौंध हो गए। आश्चर्यचकित भीड़ की आंखों में, तलवार ऊर्जा की धार परत दर परत बिखर गई, और गरजती हुई तलवार ऊर्जा की अवशिष्ट शक्ति कम नहीं हुई, सीधे युवान जालान से टकराए। पफ, ताजा खून का एक मुंह स्प्रे करते हुए युवान जालान को सैकड़ों मीटर पीछे उड़कर भेजा गया। उसके शरीर में अनगिनत बिजली के चाप दौड़ रहे थे। उसके कपड़ों और स्कर्ट में झुलसी हुई दरारें थीं, जिससे वह सदमे की स्थिति में रह गई। वह ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका प्रतीत होता हुआ अजेय तलवार का प्रहार वरुण के सामने पूरी तरह से अप्रभावी था, जो एक पल में बिखर गया, जो उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। वरुण ने चुपचाप सिर हिलाया, ये स्वीकार करते हुए कि उसके प्रतिद्वंद्वी से पहले की तलवार शक्तिशाली थी। अगर यह शिरा स्तर के 9वें चरण के एक साधारण विशेषज्ञ के लिए होता, तो इसका सामना करना मुश्किल हो सकता था। दुर्भाग्य से,
क्योंकि दोनों तलवारबाज थे, प्रतिद्वंद्वी का तलवार कला का स्तर उसके मुकाबले बहुत कम था, जिससे पूर्ण दमन हुआ। तलवार की आदि भावना की शक्ति केवल 60 या 70% तक ही लगाई जा सकती थी, जो उसके सामने संपर्क करने पर आसानी से गिर जाती थी। यह एक तलवार कला तलवारबाज की भयानक शक्ति है। भले ही वरुण की मौलिक शक्ति युवान जालान से कम थी, तलवार कला की तीक्ष्णता पर भरोसा करते हुए वह अक्सर कमियों को पूरा कर सकता था, कमजोर के साथ मजबूत को हरा सकता था। मैं अभी हारी नहीं हूं। तलवार की आदि भावना के 60% को समझकर युवान जालान का मन असाधारण रूप से दृढ़ था, यह मानने से इनकार कर दिया कि वह इतनी आसानी से हार जाएगी। अपने चांदी के दांतों को काटते हुए उसने सीधे अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाला। एक नीले वायु प्रवाह का एक समूह 7 सितारों के साथ झिलमिला रहा था, पूरी क्षमता से घूम रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा रहस्यमय प्रक्षेपवक्रों के साथ जुड़वां तलवारों में डाल रही थी। माया छाया कदम सुशिश जुड़वां तलवारों की एक लहर के साथ, एक के बाद एक, शून्य में तेज नीली तलवार ऊर्जा का निर्माण हुआ। तलवार ऊर्जा पार कर गई। प्रतीत होता है कि बादलों की परतें आकाश को ढक रही हैं, जबरदस्त और वरुण की ओर बढ़ रही हैं। मेघ क्षेत्र, तो मुझे भी मेरा मेघ क्षेत्र तुम्हें दिखाने दो। वरुण ने एक भौं उठाए, उसका पूरा डिमीना बदल गया। एक बादल, एक हवा जैसा बन गया। अलौकिक और अप्रत्याशित, लापरवाही से एक उंगली बाहर निकाल रहा था। सिजल, एक तेज तलवार प्रकाश बाहर निकला और करीब से निरीक्षण करने पर कोई भी पा सकता था कि तलवार प्रकाश परतों में अतिव्यापी था, अनगिनत छोटे तलवार ऊर्जा से बना था, जो भयंकर इनकमिंग तलवार ऊर्जा में काट रहा था। सिजल, आकाश में तलवार ऊर्जा तुरंत बिखर गई, यहां तक कि तेजी से पीछे की ओर भी लुढ़क रही थी। युवान जालान के घातक कदम में मेघ क्षेत्र था, एक उल्लेखनीय क्षेत्र के साथ। दुर्भाग्य से, वरुण, प्रचंड मेघ स्रोत वार को एकीकृत करने के अपने प्रयासों में, लंबे समय से मेघ क्षेत्र और पवन क्षेत्र को एक अत्यंत उच्च स्तर तक समझ चुका था। केवल मेघ क्षेत्र ने प्रतिद्वंद्वी को कुचल दिया, फिर पवन क्षेत्र के साथ संयोजन करके, उनकी संयुक्त शक्ति एक नए शिखर पर पहुंच गई। उसके सामने मेघ क्षेत्र का प्रदर्शन करना एक गुरु के सामने दिखावा करने जैसा था, केवल खुद पर ही दुख लाने जैसा। सिजल, युवान जालान समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाई, तलवार ऊर्जा से टकरा गई, विशाल तलवार ऊर्जा उसे ले जा रही थी, हवा में 1000 मीटर फिसल रही थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, और सीधे चौक से बाहर फेंक दिया गया। बहन युवान, युवराज राजभवन के कई शिष्य उसके पीछे भागे। यह बहन युवान हार गई। क्या मैं सपना देख रहा हूं? ये बहुत ज्यादा है। बहन युवान जालान ने तलवार की आदि भावना के 60% को समझ लिया है। एक प्रतिभाशाली तलवारबाज के रूप में राजपथिका सूची में 18वें स्थान पर है। केवल 2 चालों में बहन युवान को हराना, ऐसे रिकॉर्ड के साथ, शायद केवल राजपथिका सूची के शीर्ष 10 ही ऐसा कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वरुण के पास शीर्ष 10 के बराबर की ताकत है? उपस्थित आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। युवान जालान ताकत में नहीं बल्कि स्तर में हारी। वास्तव में, एक अत्यंत गहरा मेघ क्षेत्र, जो पवन क्षेत्र के साथ भी मिला हुआ है, और उस पिछली तलवार का गरज का क्षेत्र भी असाधारण था। अजीब। चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में आगे बढ़ने और एक महान शक्ति बनने से पहले, मार्शल आर्ट गति पर जोर देते हैं, और क्षेत्र दुर्लभ है। ये शिष्य, मुश्किल से शिरा स्तर में कदम रखा है, उसके पास क्षेत्र में ऐसी उच्च उपलब्धि है। यहाँ तक कि साधारण महान शक्ति स्तर के विशेषज्ञ भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसने कैसे प्रशिक्षण लिया? केवल उपस्थित आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ही नहीं, बल्कि आंतरिक संप्रदाय के गुरुजन भी दंग रह गए। वे न केवल लड़ाई के परिणाम से, बल्कि वरुण द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र से भी सदमे में थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि शिरा स्तर के 8वें चरण के एक शिष्य ने क्षेत्र प्रशिक्षण में इतनी उच्च उपलब्धि हासिल की है। यहां तक कि अधिकांश पृथ्वी स्तर की महान शक्ति को भी पार कर लिया। ऊपर शून्य में, सर्वोच्च अर्णव की आंखें चमकी, हंसते हुए, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली। मार्शल आत्मा को एक तरफ रखते हुए, इस शिष्य की समझ में प्रतिभा निस्संदेह असाधारण है। यदि एक नाकारा आत्मा को जगाने के लिए नहीं होता,
तो वह शायद बड़े नगर राज्य से बाहर निकलकर मेघ पर्वतमाला के युवा दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्यम करता, यहाँ तक कि क्षेत्र सूची भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं होती। सर्वोच्च नीलांबर ने सूक्ष्मता से मुस्कुराया, अगर सर्वोच्च अर्णव अपनी मार्शल आत्मा को बहुत खराब मानते हैं, तो उसे मेरे लिए छोड़ दें। सर्वोच्च अर्णव की मूंछें ऐंठी, धीरे धीरे बोलते हुए, आपकी आकाशीय शीतल वायु, हालांकि काफी अच्छी है, वरुण के लिए उपयुक्त नहीं है। उसने स्वर्ण का स्तर प्राप्त कर लिया है और गरज के क्षेत्र को इतनी हद तक समझ लिया है, मेरी महायोगी में प्रशिक्षण देना बिल्कुल उपयुक्त होगा। शायद यह उसकी कमजोर मार्शल आत्मा की कमी को तोड़ सकता है, शरीर को मजबूत करने के एक अजेय मार्ग के लिए रास्ता बना सकता है। सर्वोच्च नीलांबर बिना कुछ बोले मुस्कुराए। ये लड़का, अभिषेक ने वरुण को देखा, उसका पहले का शांत और संयम चला गया, उसकी पुतलियां एक बिंदु तक सिकुड़ गईं। धत्तेरे की, एक नाकारा आत्मा वाला व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि बहन युवान जालान भी उसे रोक नहीं सकती। पास के युवराज राजभवन के शिष्यों ने भी अपना पहले का अहंकार खो दिया, उसकी जगह सदमे और अविश्वास ने ले ली। इस समय वरुण ने अपनी निगाहें अभिषेक की ओर मोड़ लीं। अभिषेक, अब तुम्हारी बारी है। बाहर आओ और लड़ो। वरुण की आवाज शांत थी, फिर भी उपस्थित लोगों के लिए यह एक गरज से अलग नहीं थी। केवल 2 तलवारों के बाद युवान जालान को दूर करने के बाद वरुण ने वास्तव में अभिषेक को फिर से चुनौती दी। इसने हर किसी के दिल में अकूत सदमे को जोड़ा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अभिषेक कौन था? राजपथिका सूची में 10वें स्थान पर था, आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक, और सर्वोच्च गुरु अमरेंद्र का एक सीधा शिष्य था, असाधारण ताकत के साथ, जो युवान जालान की पसंद से अतुलनीय था। ये कहा जा सकता है कि शीर्ष 10 शिष्यों में से कोई भी राजपथिका सूची पर शीर्ष 10 के बाहर के शिष्यों को आसानी से हरा सकता है। हा, वरुण की चुनौती सुनकर अभिषेक ने एक रहस्यमय मुस्कान का खुलासा किया, तुरंत मैदान में प्रकट हुआ। वरुण, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो तुम कर सकते हो। उसके शब्दों को बदलते हुए, अभिषेक की आंखें वरुण की ओर नीचे की ओर स्कैन करती हैं, ठंडी आवाज में बोलते हुए, हालांकि, तुम्हें इसके लिए अपना जीवन दांव पर लगाना होगा। आज, हम में से केवल एक ही आंतरिक संप्रदाय के प्रांगण से जीवित बाहर निकल सकता है। अभिषेक की आवाज हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वरुण ने आज युवराज राजभवन में तबाही मचाई, अगर ठीक से दंडित नहीं किया गया, तो हॉल की गरिमा कहाँ रहेगी? इसके अलावा, वरुण द्वारा प्रदर्शित ताकत ने अभिषेक को भी चिंतित कर दिया। इस छिपे हुए खतरे को व्यक्तिगत रूप से, एक बार और सभी के लिए हल करने का फैसला किया। जीवन मरण का द्वंद्व, क्या तुम इसका सामना करने की हिम्मत करते हो? अभिषेक ने वरुण को घूर कर देखा, उसकी निगाह एक सुई की तरह तीखी थी, और उसकी ठंडी, गंभीर आवाज बाहरी संप्रदाय के प्रांगण के माध्यम से गूंज उठी। वरुण ने अभिषेक से आंखें मिलाईं, बोलने ही वाला था। चटक! अचानक, एक बिजली का झटका आकाश को छेद गया और तुरंत वरुण के सामने प्रकट हुआ, जिसमें से एक आकृति उभरी। बुजुर्ग के बाल और दाढ़ी सफेद थे, एक प्रभावशाली आकृति, और एक मोटी भौं, एक बड़ी पीली पोशाक में पहने हुए। बिजली की चिंगारियां उसके चारों ओर झिलमिला रही थीं, और उसकी उपस्थिति ने ही एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। सर्वोच्च गुरु अमर। नए आने वाले को देखकर उपस्थित आंतरिक संप्रदाय के गुरुओं ने सभी ने सलाम में सिर झुकाया। सर्वोच्च गुरु अमर ने सीधे वरुण को देखा। वरुण, मुझे तुमसे कुछ मामलों पर चर्चा करनी है, मेरे साथ आओ। वरुण ने युवान जालान को निर्णायक रूप से हरा दिया था, जिससे सर्वोच्च गुरु अमर बहुत प्रभावित हुए। अभिषेक, आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक और गुरु अमरेंद्र का एक सीधा शिष्य होने के नाते, न केवल तलवार की आदि भावना के 70% को समझा, बल्कि युवराज संप्रदाय की सबसे उन्नत खेती तकनीकों और मार्शल आर्ट का भी अभ्यास किया। उसकी युद्ध क्षमता असाधारण थी। भले ही वरुण ने युवान जालान को हरा दिया, उसे अभिषेक से मुकाबला करना मुश्किल होगा। इस प्रकार, सर्वोच्च गुरु अमर ने कदम बढ़ाया, वरुण को जबरन दूर ले जाने का इरादा रखते हुए, ताकि उसे नुकसान न उठाना पड़े। वरुण को दूर ले जाते देखकर अभिषेक का भाव गंभीर हो गया, मामलों को अनसुलझा छोड़ने के लिए अनिच्छुक, उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सर्वोच्च गुरु अमर,
सर्वोच्च गुरु अमर ने भौहें चढ़ाई, उनकी निगाह अभिषेक पर उतरी, उनकी पुतलियों में बिजली नाच रही थी, सब कुछ देखते हुए, तुम। वरुण ने हल्के से सिर हिलाया, एक आश्वस्त करने वाला रूप प्रदान करते हुए। इस समय एक दबी हुई आवाज पूरे आकाश में फट गई। सुशिश। एक चमक में, तीव्र लपटों में लिपटी एक आकृति चौक के ऊपर उतर आई, एक सूरज की तरह निलंबित, इसकी भयंकर आभा ने पूरे चौक का तापमान बढ़ा दिया। गुरु अमरेंद्र। भीड़ के भाव तुरंत बदल गए, एक और सर्वोच्च गुरु के व्यक्तिगत आगमन से आश्चर्यचकित थे। कई आंतरिक संप्रदाय के गुरु अच्छी तरह से जानते थे कि गुरु अमरेंद्र युवराज राजभवन के समर्थक थे और हमेशा सर्वोच्च गुरु अमर के साथ मतभेद में रहे थे, इसलिए यह उपस्थिति कोई संयोग नहीं थी। गुरु अमरेंद्र ने वरुण पर एक नजर डाली, उसकी निगाह एक गिरते हुए सूरज जैसी थी, जो डर की एक गहरी भावना पैदा कर रही थी, जो किसी को भी जमा करने के लिए मजबूर कर रही थी। वरुण की भौं थोड़ी सिकुड़ गई, उसके चेतना का सागर सुनहरी लहरों के साथ हिल रहा था, फिर भी उसका भाव शांत रहा। हे। गुरु अमरेंद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, एक ठंडी हंसी छोड़ी, और फिर सर्वोच्च गुरु अमर की ओर मुड़े, कहते हुए, गुरु अमर, ये शिष्यों के बीच का विवाद है, इसे खुद से हल किया जाना चाहिए। तुम्हारा हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसमें क्या अनुचित है? सर्वोच्च गुरु अमर, एक उग्र स्वभाव के होने के कारण, गुरु अमरेंद्र को नजरअंदाज कर दिया और वरुण से कहा, वरुण, चलो चलें। इसके साथ, सर्वोच्च गुरु अमर ने वरुण की बांह पकड़ ली, जाने के लिए तैयार। ये देखकर, अभिषेक ने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया, अपने हाथों को पकड़ते हुए। सर्वोच्च गुरु, मेरा और वरुण का एक समझौता है, ये लड़ाई होनी चाहिए। कृपया हमें पहले द्वंद्व युद्ध की अनुमति दें। चुप रहो। तुम शीर्ष 10 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक हो, एक शिरा स्तर के 8वें चरण के विशेषज्ञ को चुनौती दे रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सर्वोच्च गुरु अमर ने घूर कर देखा, अपना आपा खोने ही वाले थे। इस समय, वरुण ने बात की। सर्वोच्च गुरु अमर, वह सही है, ये लड़ाई होनी चाहिए। ये सुनकर, सर्वोच्च गुरु अमर ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उनके दिल में गुस्से की आग उठी। वरुण की विवेक की कमी पर नाराज थे, ये सोचकर कि वह सच में शीर्ष 10 शिष्यों में से एक को कमा सकता है। बकवास करना बंद करो। तो, द्वंद्व पर बाद में चर्चा की जा सकती है। सर्वोच्च गुरु अमर वरुण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और उसे जबरन दूर ले जाने का इरादा रखते थे। वरुण असहाय था, सर्वोच्च गुरु अमर की चिंता को समझते हुए, केवल उनके बजाय ऋषि इनकी उपस्थिति पर आश्चर्यचकित था। उसे याद आया कि जब वे पहली बार मिले थे, जब सर्वोच्च गुरु अमर ने तिरस्कार दिखाया था, फिर भी अब वह उसे बहुत गंभीरता से ले रहे थे। वास्तव में, ताकत ही सब कुछ है, ये तभी होता है जब तुम असाधारण होते हो कि दूसरे तुम्हें गंभीरता से लेते हैं। वरुण ने आंतरिक रूप से आह भरी, ये जानते हुए कि वह उन्हें मना नहीं कर सकता। उसने अपना मन चलाया, अपने बांह के माध्यम से सर्वोच्च गुरु अमर के हाथ में तलवार कला को प्रसारित करते हुए हम जाने की तैयारी करते हुए, सर्वोच्च गुरु अमर की निगाह विश्वास में हिल गई जब उसने वरुण को देखा। उसकी आंखों में बिजली नाच रही थी, सब कुछ देखते हुए, तुम। वरुण ने हल्के से सिर हिलाया, एक आश्वस्त करने वाला रूप प्रदान करते हुए। इस समय, गुरु अमरेंद्र अभिषेक के बगल में उतर आए, अपनी बाहों को पार कर, और बोले, गुरु अमर, वे दोनों स्वेच्छा से एक जीवन मरण के द्वंद्व पर सहमत हुए, किसी को भी इसे रोकने का अधिकार नहीं है। उसे अब दूर ले जाने से केवल उस पर परित्याग की प्रतिष्ठा का बोझ पड़ेगा, वह अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा, और तुम पर अनुचित होने की आलोचना की जाएगी। वह शांत रूप से बोला, फिर भी बिल्कुल भी रास्ता नहीं दे रहा था, सीधे सर्वोच्च गुरु अमर पर एक भारी आरोप लगा रहा था, उससे सीधे सीधे सामना कर रहा था। आमतौर पर, सर्वोच्च गुरु अमर गुस्से में फट जाते, लेकिन इस समय, उम्मीद के विपरीत, वह अप्रत्याशित रूप से शांत थे, इसके बजाय सिर हिलाते हुए। चूंकि दोनों पक्ष एक जीवन मरण के द्वंद्व पर सहमत हैं, हमें इसकी अनुमति देनी चाहिए। हालांकि, अपनी आवाज बदलते हुए, सर्वोच्च गुरु अमर ने अभिषेक की ओर इशारा किया और कहा, अमरेंद्र, तुम एक जीवन मरण के द्वंद्व पर जोर देते हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि युवा आज अप्रत्याशित रूप से हार सकता है? एक सर्वोच्च गुरु का एक सीधा शिष्य, एक 9वें चरण का विशेषज्ञ, अगर 8वें चरण के विशेषज्ञ द्वारा मारा जाता है,
तो क्या ये चारों ओर फैलने के लिए काफी अपमानजनक नहीं होगा? गुरु अमरेंद्र ने ठंडी हंसी हंसी, निश्चिंत रहो, ऐसा होने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं है। मेरे शिष्य तुम्हारे जैसे नहीं हैं, प्रतिभा की कमी है और केवल मरने और टुकड़े टुकड़े होने के लिए एक जीवन मरण के द्वंद्व में शामिल होते हैं। ये सुनकर चौक में माहौल जम गया। जो लोग सही परिस्थितियों से अवगत थे, उन्होंने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। 10 साल पहले सर्वोच्च गुरु अमर ने एक बंद द्वार शिष्य को लिया था, जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, एक 10 सितारा आध्यात्मिक मार्शल आत्मा को जगाया, 18 से पहले चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में कदम रखा, एक महान शक्ति स्तर का विशेषज्ञ बन गया। अफवाह थी कि भविष्य में उसके पास क्षेत्र सूची पर प्रकट होने का अवसर था। हालांकि शायद बहुत कम उम्र में प्रसिद्धि और सफलता तक पहुंचने के कारण ये व्यक्ति भयानक रूप से अहंकारी हो गया। एक बाहरी प्रशिक्षण के दौरान एक भयंकर पवन संप्रदाय के सच्चे शिष्य से मिला जिसकी खेती उसकी अपनी से ज्यादा थी। वे एक विवाद में पड़ गए और एक जीवन मरण का द्वंद्व स्थापित किया, जिससे एक दुखद टुकड़े टुकड़े अंत हुआ। ये घटना सर्वोच्च गुरु अमर के दिल में एक कांटा बनी रही और पिछले एक दशक से उन्होंने कोई और शिष्य नहीं लिया था, एकांत में रह रहे थे। आज गुरु अमरेंद्र के पुराने मामले को उठाने की उम्मीद नहीं थी। सर्वोच्च गुरु अमर की भौं तेजी से ऐंठी, बिजली की धारियों से घिरे अंतरिक्ष को ही मोड़ते हुए हर कोई एक आसन्न ज्वालामुखी विस्फोट की घुटन भरी भावना महसूस कर रहा था। जब हर किसी को लगा कि एक तूफान फट जाएगा, तो सर्वोच्च गुरु अमर ने अप्रत्याशित रूप से एक गहरी सांस ली, गुरु अमरेंद्र पर अपनी निगाहें तय की और ठंडी हंसी हंसी। अमरेंद्र, चूंकि तुम्हें अपने शिष्य पर इतना भरोसा है, जबकि मैं अपना दांव वरुण पर लगाता हूं, तो चलो एक दांव लगाते हैं। ओह, तुम क्या दांव लगाना चाहते हो? गुरु अमरेंद्र ने लापरवाही से अपनी उंगलियों को फ्लिक किया। सर्वोच्च गुरु अमर ने कहा, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले तुम्हें एक सतरंगी कुंड मिला था। सतरंगी कुंड? ये सुनकर गुरु अमरेंद्र का चेहरा ठंडा हो गया। सतरंगी कुंड गरज ऊर्जा और अग्नि ऊर्जा द्वारा सदियों से पोषण के माध्यम से गठित एक खजाना है, जो शुद्ध मौका से उसके हाथों में आया, जो उसकी अग्नि तत्व तकनीकों की खेती के लिए बहुत फायदेमंद है। सर्वोच्च गुरु अमर के इस पर दांव लगाने की उम्मीद नहीं थी, एक सच में मांग वाला दांव। क्या तुम दांव लगाने की हिम्मत नहीं करते? सर्वोच्च गुरु अमर ने ठंडी हंसी हंसी जब दूसरा झिझका। मैं क्यों नहीं हिम्मत करूंगा? मैं सच्चा गुरु अमरेंद्र अभी तक किसी से नहीं हारा हूं। गुरु अमरेंद्र ने ठंडी सांस ली, लेकिन तुम मेरे सतरंगी कुंड के खिलाफ क्या दांव लगाओगे? यह सर्वोच्च गुरु अमर ने बात बर्बाद नहीं की। एक उंगली के फ्लिक के साथ एक आधा फुट लंबा पौधा, पूरी तरह से कांच की तरह लाल, 7 पत्ते लिए हुए, 7 सितारों के साथ हल्के से झिलमिलाते हुए। जैसे ही पौधा प्रकट हुआ, वरुण ने तुरंत एक जबरदस्त भयंकर आभा को अपनी ओर महसूस किया। हर छिद्र के माध्यम से घुसपैठ कर रहा था, जैसे कि किसी भी पल में प्रज्वलित होने वाला हो। केवल अपनी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने के बाद थोड़ा आराम मिला। आंतरिक रूप से सर्वोच्च गुरुजन के संसाधनों पर आश्चर्यचकित था, लापरवाही से 7 सितारा आत्मा पौधों जैसे खजानों का खुलासा करते हुए। सप्तपर्णी अग्नि घास। गुरु अमरेंद्र की आंखें चमकी। सप्तपर्णी अग्नि घास का महत्व उसके सतरंगी कुंड से थोड़ा कम कीमती था, फिर भी एक अग्नि गुण वाले आत्मा पौधे के रूप में फायदेमंद, उसके लिए ज्यादा उपयोगी। अच्छा, मुझे तुम्हारी सप्तपर्णी अग्नि घास चाहिए। गुरु अमरेंद्र ने धीरे से अभिषेक को थपथपाया, वरुण पर एक नजर डाली, और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर तुम्हें मेरी सप्तपर्णी अग्नि घास चाहिए, तो तुम्हें ये देखना होगा कि क्या तुम्हारे पास कौशल है। गुरु अमरेंद्र की उत्तेजना का सामना करते हुए सर्वोच्च गुरु अमर ने बिना किसी भाव के ठंडी सांस ली, फिर वरुण की ओर मुड़े और कहा, वरुण, जब समय आए तो प्रहार करने में संकोच मत करना। तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे चिंता थी कि वरुण अपना साहस खो देगा और गुरु अमरेंद्र की उपस्थिति के कारण सावधानी से कार्य करेगा, क्योंकि अभिषेक उसका सीधा शिष्य था। हाँ, वरुण ने मुट्ठी से सलाम करते हुए सहमति व्यक्त की, कोई दबाव महसूस नहीं किया। उसने आज अपनी ताकत दिखाने का इरादा किया, आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक बनने का प्रयास करते हुए। जब तक वह आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक बन जाता है,
संप्रदाय के भीतर उसकी स्थिति पूरी तरह से अलग होगी, और तब से कोई भी उसे निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम, खुले तौर पर नहीं। अभिषेक की स्थिति जितनी ऊंची और उसकी ताकत जितनी ज्यादा होगी, उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। वह प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर कदम रखने की योजना बनाता है, एक चौंकाने वाला प्रवेश करता है, और शीर्ष 10 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक बन जाता है। हे, गुरु अमरेंद्र ने वरुण पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, अभिषेक, मुझे पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे बंद द्वार खेती के परिणाम दिखाओ। अगर तुम मुझे सप्तपर्णी अग्नि घास जीतने में मदद करते हो, तो मैं तुम्हें सतरंगी कुंड दूंगा। धन्यवाद, गुरु। अभिषेक की आंखें चमकी, वरुण को एक चुभने वाली निगाह से देखते हुए। इस सतरंगी कुंड के साथ, वह चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र के एक कदम और करीब होगा। तो हम देखेंगे। सर्वोच्च गुरु अमर ने आगे कुछ नहीं कहा, उनकी तेज निगाह ने अंतरिक्ष के पार गुरु अमरेंद्र के साथ एक पल के लिए आदान प्रदान किया, जिससे तीव्र दबाव के साथ हवा में एक लहर पैदा हुई, और फिर उसकी आकृति बिजली के एक बोल्ट में चमक गई, आकाश में सोरिंग। ऊपर शून्य में, नीलांबर ने गंभीरता से कहा, क्या तुम सच में वरुण को अभिषेक के साथ जीवन मरण की लड़ाई में शामिल करना चाहते हो? अभिषेक सरल नहीं है, उसने लंबे समय से तलवार की आदि भावना के 70% को समझा है और गुरु अमरेंद्र की दिव्य कड़ाही मुक्का का अभ्यास करता है। हालांकि उसका क्षेत्र उच्च नहीं हो सकता है, उसकी युद्ध क्षमता असाधारण है। भले ही वरुण की युद्ध क्षमता भी बहुत मजबूत है, उसकी खेती बहुत कम है, और वह एक तलवारबाज है, उसकी तलवार की गति को दबाया जाएगा। लाभ से ज्यादा नुकसान के साथ, उसे अभिषेक के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है। गुरु नीलांबर ने इस लड़ाई के सभी फायदे और नुकसान का शांत रूप से विश्लेषण किया। सर्वोच्च गुरु अमर ने हल्के से सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ कहा, यह मामला नहीं हो सकता कि वरुण को दबाया जाएगा। गुरु नीलांबर आश्चर्यचकित थे, अविश्वास से सर्वोच्च गुरु अमर को देख रहे थे। तुम अचानक वरुण के बारे में इतने आशावादी क्यों हो? तुमने यहाँ तक कि मुश्किल से अर्जित सप्तपर्णी अग्नि घास को भी दांव पर लगा दिया। ये तुम्हारे अंदाज जैसा नहीं है। क्या हुआ? निश्चित रूप से यह सिर्फ गुरु अमरेंद्र को परेशान करने के लिए नहीं है। सर्वोच्च गुरु अमर ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया और एक सार्थक मुस्कान का खुलासा किया, देखो और तुम जान जाओगे। ओह, वैसे, मैंने वरुण को अपना शिष्य बनाने का फैसला किया है, और तुम मुझसे उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। सर्वोच्च गुरु अमर को इतना सहज देखकर, गुरु नीलांबर ज्यादा उत्सुक हो गए, ध्यान से वरुण की जांच कर रहे थे लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। शेरा स्तर के 8वें चरण के साथ एक शीर्ष 10 शिष्य को चुनौती देना स्वाभाविक रूप से तर्कहीन है। मैं देखना चाहूंगा कि क्या शरारत है। गुरु नीलांबर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। हे वरुण, ये जगह हमारी लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है, चलो जीवन मरण के मुकाबले के लिए अखाड़े में चलते हैं। अभिषेक हल्के से हंसे, उसकी आकृति चमक गई, और वह चौक के बाईं ओर आंतरिक संप्रदाय के मार्शल आर्ट अखाड़े की ओर बढ़ा। वरुण ने कुछ और नहीं कहा और सीधे पीछे चला गया। जल्दी करो, उनका पीछा करो। 6 एक मुख्य शिष्य और एक शीर्ष 10 शिष्य के बीच एक जीवन मरण की लड़ाई, मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी, अनसुनी। यह पागलपन है, शुद्ध पागलपन। वरुण केवल शिरा स्तर के 8वें चरण में है। उसे यह साहस कहां से मिलता है? चौक पर शिष्य और गुरुजन उत्साहित थे, सभी मार्शल आर्ट अखाड़े की ओर भाग रहे थे। हर साल, नए उभरते हुए प्रतिभाशाली स्थापित प्रतिभाओं को चुनौती देते हैं, लेकिन ये कभी इतना रोमांचक नहीं रहा है। ये लड़ाई, जीत या हार की परवाह किए बिना, एक शिखर द्वंद्व होगी। आंतरिक संप्रदाय का मार्शल आर्ट अखाड़ा, बाहरी संप्रदाय की तरह, आयताकार अखाड़े हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं, कई मील लंबे और चौड़े, सरणियों के साथ उनकी रक्षा करते हैं, जो शिरा स्तर के शीर्ष विशेषज्ञों के द्वंद्व का सामना करने में सक्षम हैं। सुशिष अभिषेक केंद्रीय अखाड़े पर उतरा, उसके बाद वरुण 100 मीटर की दूरी पर खड़ा था। बुरा नहीं है, तुम आखिरी मिनट में भागे नहीं। अपनी ताकत के बारे में भूल जाओ, तुम्हारे पास कुछ साहस है। दुर्भाग्य से, केवल साहस होना मूर्ख की मौत की तलाश का मार्ग है।
जिस पल तुम इस अखाड़े पर कदम रखे, तुमने जीवित रहने का मौका खो दिया। वरुण को पीछे पीछे देखकर अभिषेक ने ठंडी हंसी हंसी और उदासीनता से कहा, अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए। ये सुनकर वरुण ने आह भरी और सिर हिलाया। ईमानदारी से, मेरा आज केवल नागपाल को मारने का इरादा था, लेकिन चूंकि तुम सब मौत के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हे, यहाँ तक कि अभिषेक अपने अच्छे स्वभाव के साथ ऐसे तिरस्कार पर गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाया। शक्तिशाली मौलिक ऊर्जा उसके भीतर उमड़ी और उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे लगा तुम सिर्फ एक जानवर हो, लेकिन तुम एक मूर्ख भी हो। मौत का सामना करते हुए तुम अभी भी शेखी बघारने की हिम्मत करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम नागपाल को मार सकते हो। किससे? क्या तुम्हें पता है कि एक शीर्ष 10 शिष्य होने का क्या मतलब है? तुम्हें मारने से मुझे थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। धड़ाम। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अभिषेक ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी मौलिक ऊर्जा पूरी तरह से फूट गई, एक राक्षसी लौ लहर में बदल गई जो आसमान में जा रही थी। शक्तिशाली उत्पीड़न हर जगह विकीर्ण हुआ, जिससे आसपास की हवा सिजल करने लगी। गति भयानक थी। ऐसी मजबूत गति, ये दिव्य कड़ाही मुख का है, एक उन्नत तकनीक। केवल सच्चे शिष्य और शीर्ष 10 शिष्य ही इस संप्रदाय के गुप्त ग्रंथ की खेती कर सकते हैं। अभिषेक की मौलिक ऊर्जा में पहले से ही आग की गति है, दिव्य कड़ाही मुक्का में उसकी महारत पहले से ही प्रारंभिक स्तर पर होनी चाहिए। एक उन्नत तकनीक की खेती मध्यवर्ती तकनीकों पर मौलिक ऊर्जा की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में श्रेष्ठता प्रदान करती है। दिव्य कड़ाही मुक्का विशेष रूप से दबंग है, अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति के साथ, यहाँ तक कि साथियों की सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जलाने में सक्षम है। वरुण के पास कोई मौका नहीं है। ये सही है, अगर वरुण भी 9वें चरण का विशेषज्ञ होता, तो उसके पास उम्मीद की एक झलक हो सकती थी। लेकिन खेती में इतनी असमानता के साथ, उसकी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा इसका सामना नहीं कर पाएगी, उसके पास बिल्कुल कोई मौका नहीं है। अभिषेक के दिव्य कड़ाही मुक्का के प्रदर्शन ने तुरंत एक हंगामा मचा दिया। गुरु नीलांबर ने भी थोड़ा भौहें चढ़ाईं, अपने बगल में सर्वोच्च गुरु अमर को देखते हुए, केवल उन्हें अविचल और उदासीन देखने के लिए। दूसरी तरफ, गुरु अमरेंद्र ने चकल्ड, गुरु अमर, तुम्हारी सप्तपर्णी अग्नि घास मेरी है। सर्वोच्च गुरु अमर ने शांत रूप से कहा, द्वंद्व अभी शुरू नहीं हुआ है, तुम्हारे लिए ये कहना थोड़ा समय से पहले है। अगर तुम ठोकर खाते हो, तो तुम खुद को शर्मिंदा कर सकते हो। गुरु अमरेंद्र बेपरवाह थे, शिरा स्तर के 8वें चरण के साथ, दिव्य कड़ाही मुक्का के अग्नि इरादे का विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि वरुण के पास कोई मौका है? मर जाओ। अचानक, एक तीखी गर्जना ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। दिव्य कड़ाही मुक्का का आग्रह करते हुए, अभिषेक की आंखें बिजली की तरह चमकी। आगे कदम बढ़ाते हुए, उसकी दाहिनी बांह धधकती हुई लपटों में घिरी हुई थी। एक पिघले हुए हाथ की तरह, क्रूर भयंकर गति के साथ, वरुण की ओर विस्फोट हुआ। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।